2017 के SILDC के GS पार्ट का सॉल्यूशन करें, पक्का। चलो आओ फिर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? इस दिन गांधी जी आए थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कब आए थे? 1915 में। इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। क्या है इनकी समाधि स्थल का नाम? राजघाट। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट। आंग सान सू की निवासी है, ये निवासी हैं म्यांमार के। अगर हमसे पूछा जाए कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, ये आज़ाद हुआ था म्यांमार 4 जनवरी 1948 को। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी रेखा लगती है, मैकमोहन रेखा, वही मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के साथ लगती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप समूह की खोज की थी लैंडस्टेनर ने। कब की थी? 1901 में। आप ये बताना मेरे को, स्रवदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? स्रवदाता ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। और अगर हमसे पूछा जाए कि स्रवग्रहता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है AB पॉजिटिव। नेक्स्ट है, समाजवाद क्यों नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रिका के क्षेत्र में। कब से दिया जाने लगा? 1917 में। नेक्स्ट है, 81 mm मोटर की अधिकतम मारक अक्षमता कितनी होती है? 5000 मीटर। 7.62 mm मैक के बैरल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, GST को प्राथमिक रूप में कितने स्लैबों में रखा गया? सबसे पहले मैं बता दूं, GST एक अप्रत्यक्ष कर है, इसके 3 स्लैब है, SGST, IGST और CGST। सबसे पहले GST कब लागू हुआ? सबसे पहले GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर पूरे भारत में GST लागू हुआ था 7 जुलाई 2017 को। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले GST कब लागू हुआ, ये लागू हुआ था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ये हुआ था असम में, और सबसे बाद में लागू हुआ था J&K में। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन करके GST लागू किया गया था, 101 संविधान संशोधन करके GST को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 9000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ताज़ा आलू का स्केल कितना है? शायद ये जवानों के लिए ही पूछा है, तो 110 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायुसेना के प्रमुख रहे जिन्हें मार्शल की उपाधि प्रदान की गई? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सिंह। कब दी गई इन्हें मार्शल की उपाधि? 2002 में। और इनका निधन कब हुआ? 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अपने संविधान में प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार है, और जब अपना संविधान बना उस समय 7 मौलिक अधिकार होते थे। 7वां मौलिक अधिकार कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन करके। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में। कब? 1978 में। अगर हमसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से भाग में है, ये भाग नंबर 3 में। और कौन से अनुच्छेद में? भाग नंबर 3 के 12 से 35 अनुच्छेद में। झंडू बाम क्वेश्चन था, घुमा दी इसको 90 डिग्री पर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे JV मावलंकर। कब से कब तक रहे? 1952 से 1956 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CNG का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो बता देना, CH4 इसका रासायनिक सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का कौन सा है? यह जी परमवीर चक्र। अगर हमसे पूछा जाए कि अशोक चक्र कब लागू हुआ? 1952 में। और एक शौर्य चक्र होता है, वो लागू हुआ था 1962 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, इस वर्ष भारत का संघीय बजट संसद में कब प्रस्तुत किया गया? इस वर्ष की मतलब बात कर रहे हैं ये 2017 वर्ष की। 2017 का संघीय बजट हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 मार्च 2017 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? अधिकतम समय हो सकता है ऑप्शन नंबर सी 6 महीने। नेक्स्ट है, ग्रेनेड संख्या 36 राइफल का अनुमानित वजन कितना होता है? ग्रेनेड संख्या 36 राइफल का अनुमानित वजन कितना होता है? इसका होता है जी 700 ग्राम। आप कमेंट में बताना इसका मार का इलाका चारों तरफ कितना होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 8 मीटर चारों ओर। नेक्स्ट है, AK-47 राइफल को कब डिजाइन दिया गया? इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए OTW है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? ये हुआ था क्वेश्चन एक बार फिर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये होता 23 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील है बेकोल झील। कहाँ पर है ये? रूस में। और इसकी गहराई कितनी है? 744.4 मीटर। अगर हमसे पूछे जाए कि नील नदी की लंबाई कितनी है, नील नदी वाला तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आगे बताऊंगा। 81 मोटर बैरल के साथ वजन कितना है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका कितना वजन है। नेक्स्ट है किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973 को। सबसे पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। तब इसका नाम बम्बई होता था। नेक्स्ट है किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इनका जन्म कब हुआ? 723 में। मृत्यु कब हुई? 790 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? 17 में। 2004 में 17वीं भाषा को ऐड किया गया। 2004 से पहले 16 भाषाएं थी, लेकिन 2004 के बाद 17 भाषाएं होगी। कौन सी थी 17वीं भाषा? मैथिली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे ऑप्शन नंबर डी SHFJ मानेकशॉ और KM करेप्पा थे दूसरे नंबर के। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6,650 मीटर। अगर हमसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया था? 1975 में। नेक्स्ट है भारत की प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। क्या नाम है भारत की प्रथम बोलती फिल्म का? आलम आरा। ये कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च को। कब? 14 मार्च। और सन पूछे तो 1931। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरबा लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इंसास LMG की फिक्स्ड बर्थ के साथ लंबाई कितनी है? 1050 मीटर। अगर हमसे पूछा जाए इसकी कारगर रेंज कितनी है? 700 मीटर। LMG की फुल फॉर्म क्या है? लाइट मशीन गन। LMG की बड़ी मैगजीन का वजन कितना होता है? 500 ग्राम। काउंटर अटैक कितने प्रकार के होते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। राइफल में कितनी प्रकार की रोकें होती हैं? 7 प्रकार की रोकें। पांचवी रोक का क्या नाम है? पांचवी रोक का नाम है रोकें ही है पांचवी नंबर रोक, पांचवी रोक। इंसास की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इंसास के बिना मैगजीन वेट कितना होता है? 4.018 ग्राम। इंसास का बड़ी मैगजीन के साथ वेट कितना होता है? 4.373 किलोग्राम। और इंसास का खाली मैगजीन के साथ वेट कितना होता है? 4.108 किलोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो करवा ही दिया। आजा भाई, आजा मेरे भाई। मेरे दोस्तों के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, ये आ गया। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? देहरादून में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2005 को। और अगर फिक्स डेट पूछे तो 12 अक्टूबर। भारत में डिजिटल इंडिया योजना कब लागू हुआ है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। इसका क्वेश्चन का आंसर 2015, लेकिन इसमें 2014 ही दिखा रखा है। चलो एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में, या मैं ही गलत हो सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी VD सावरकर ने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। नेक्स्ट है घूमर एक लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। अगर हमसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है बारडोछम। मणिपुरी का मणिपुरी। कर्नाटक का यक्षगान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, वैसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम किससे शहर को जाना जाता है? बेंगलोर को। और बेंगलोर को IT राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान की धारा खालिस्तान अंतर्गत गठित किया जाता है। ये वित्त आयोग आता है 280 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंतर्गत? 280 धारा के अंतर्गत। अगर हमसे पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
एन के सिंह कौन से नंबर के है? ये 15वें नंबर के। और सॉरी, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह। कौन से नंबर के है? 15वें नंबर के। और अगर हमसे पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कहाँ कब से कब तक रहे? 1952 से 1957 तक। क्वेश्चन को एक बार फिर देखना, आराम से समझना, थोड़ी बोलने में दिक्कत हो गई थी, सॉरी, गलती इंसानों से होती रहती है। वित्त आयोग भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत आता है। ये आता है धारा 280 के अंतर्गत। अगर हमसे पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कब से कब तक रहे? 1952 से 1957 तक। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह। कौन से नंबर के है? 15वें नंबर के। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगर हमसे पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ? 1879 में। कब हुआ? 1879 में। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और ये राज्यपाल की अध्यक्ष कब से कब तक रही? 1947 से 1949 तक। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया? ये बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। कई तो घूम कर भी आ गए होंगे, आपको पता है कहाँ पर है? उड़ीसा में। नरसिंहदेव कौन से वंश के राजा थे? पल्लव वंश के राजा। कैसे? पल्लव वंश के राजा थे। और इन्होंने कब बनाया था? 13वीं शताब्दी में। उम्मीद करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थोड़ी मेहनत करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहता कि मेरी मेहनत के बदले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बस यही दुआ करूँगा भगवान से। अगर मैंने आपके लिए मेहनत किया ना, तो इस वीडियो में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर टकरा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर। जय हिंद।